में मुख्य है, ये तो है ही। सप्तपुरियों में मुख्य श्री अयोध्या धाम में भी श्री गोप्रतार तीर्थ विशेष है, अधिक महत्व का है। यत्र प्रयागराजोपि स्नातुमायान्ति कार्तिके, तीर्थराज प्रयाग यहाँ स्नान करने आते हैं। स्नातुमायाति कार्तिके, स्वामी जी की सानिध्य में बैठ करके बोलने की ये सुविधा है कि हम लोगों की प्रूफ रीडिंग उसी में रियल टाइम में होती जाती है। तो उस तीर्थराज प्रयाग में पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी कार्तिक मास में नियम पूर्वक कम से कम एक रात्रि यहाँ आते थे कि भाई यहाँ वोट नहीं देंगे। वोट देना मतलब रात्रिवास करना। यदि एक रात्रि कार्तिक में वो प्रतार तीर्थ पर आकर नहीं रहेंगे तो वर्ष पर्यंत अयोध्या जो रहे हैं उसका फल ही शून्य हो जाएगा। बिना गोप्रतार तीर्थ पर रहे अयोध्यावास नहीं पूरा होगा, ऐसे मानते थे। जब दास को यहाँ पंचमुखी महादेव की सेवा श्री किलाधीश जी महाराज ने दी तो यहाँ आकर के रहने लग गए। नहीं तो कई बार तो घाट पर ऐसे ही आकर के रात्रि व्यतीत करते थे, पर कहते थे यहाँ रहे बिना पूरा नहीं होगा। ये तपस्वियों का, महापुरुषों का क्षेत्र है। अनेक बड़े महापुरुष यहाँ रहे, तप किया। हमारी रसिक परंपरा के परमाचार्य अनंत श्री संपन्न पूज्य श्री बड़े महाराज जी, लक्ष्मण किला के संस्थापक स्वामी जी महाराज दीर्घ काल तक यहाँ रहे। पूज्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज यहाँ रह करके महाराज जी ने श्री सरजू तट गुप्त हरि निकट कपट पट त्याग, महाराज श्री का दोहा है। और महाराज जी जैसा पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी कहते थे कि हमारी इस परंपरा में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के बाद पूज्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज की तरह दूसरा महापुरुष नहीं। न तो ऐसा नाम जापक, न तो ऐसा उपासक और न तो ऐसा साहित्य का प्रणेता। श्री सरयू तट गुप्त हरि निकट कपट पट त्यागी, सेवो शंभु प्रसादते प्रभु प्रसाद पन पागी। यहाँ रह करके अनेक ग्रंथों का महाराज जी ने प्रणयन किया। निर्मली कुंड के तट पर भगवान शिव की आराधना करते हुए, और उस सिद्ध परंपरा को जैसे महापुरुष कहते हैं कि जो सनातन की परंपरा है, जो सत्य की परंपरा है, कभी उसका विकास दिखाई पड़ता है, कभी उसका ह्रास दिखाई पड़ता है, पर उसका नाश नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और उस परंपरा को हमारे दो पीढ़ी पहले, एक पीढ़ी पहले कह सकते हैं, प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय पूज्य स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज ने यहाँ पुनर्जीवित किया। भारत भर में आध्यात्मिक विभूति के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उन महाराज जी की तपस्या को, उनकी आध्यात्मिक विभूति को लेकर के स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज ने यहाँ आकर के आसन लगाया। आसन ही नहीं लगाया, यहाँ उन्होंने भगवत साक्षात्कार की, उस अनुभूति की और अपनी आध्यात्मिक सिद्धि की। जो रश्मियाँ बिखेरी उसका ये प्रभाव है कि पूजनीय माता किशोरी जी ने अपने जीवन काल में हमारे सामने उस आध्यात्मिक गाथा का एक स्वर्णिम अध्याय प्रस्तुत किया। और उसका स्मरण करते हुए, उस परंपरा में गुरु वंदना करते हुए हम लोग नित्य कहते हैं वंदे गुरु परंपराम। गुरु परंपरा की वंदना है। क्यों? गुरु तत्व है और तत्व का नाश नहीं होता, इसलिए सुयोग्य पात्र का अनुसंधान करके गुरु अपनी परंपरा की रक्षा करते हैं। तो जो परंपरा पूज्य स्वामी श्री उड़िया बाबा जी महाराज से स्वामी श्री कार्तिकेय जी में आई थी, वह स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज से पूजनीय माता श्री किशोरी जी में आई। और उसमें केवल वेदांत नहीं, केवल तत्वबोध नहीं, अपितु रस बोध लेकर के युगल सरकार की आराधना उपासना करते हुए यहाँ इस भवन में जो माताजी के पितृ परंपरा से उनको प्राप्त यह भवन जो आश्रम के रूप में है, इसमें भगवान श्री सीताराम जी और भगवान श्री राधा माधव एक ही कुंज में विराजमान हैं, उनकी आराधना होती है। तत्व मात्र में तो जो समर्थ हैं, जो सुयोग्य हैं, जिनको आचार्य की कृपा है, जिनका जन्मांतरी ये साधन ऐसा बना है, उनकी प्रवृत्ति होती है। संसार की प्रवृत्ति किस में होती है? रस में होती है। रस में सबका सहज आकर्षण है, तत्व में सबका प्रवेश नहीं है। तो महापुरुष जो तत्व की उपलब्धि करते हैं, उस तत्व को भी रस रूप में ही प्रकट करते हैं, जिससे सब जीवों को सहज, सुगम हो, सुलभ हो, वो उसका आस्वाद कर सकें और उस माध्यम से प्रवृत्त हों। तो वो परंपरा उपासना की, उत्सव की मंगलमयी हमारे यहाँ चल रही है। प्रतिवर्ष हमारे सामने एक उत्सव यहाँ गुरु पूर्णिमा का होता है। गोप्रतार तीर्थ में सबसे अधिक सराहनीय, आप सब यहाँ शिष्य भक्त श्रद्धालु बैठे हुए हैं।
प्रतिवर्ष महाराज जी प्रतीक्षा करते हैं लोग और तैयार होकर के आते हैं और आषाढ़ में ही सावन प्रकट कर देते हैं। भांति भांति के उत्सव, कभी श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा, कभी श्रीमद् रामायण कथा। इस बार मंगलमय मानस पाठ, खूब सुंदर संगीतमय पाठ सबने मिल करके किया। और एक दिन पूज्य संत यहाँ पधारते हैं केवल पंगत करने के लिए नहीं। पंगत की तो बड़ी प्रशस्त परंपरा है ही अयोध्या में, पर पंगत के साथ साथ वे महापुरुष यहाँ आकर के विराजमान होकर के अपनी मंगलमयी वाणी से, अपने चिंतन से, अपने अनुभव से गुरु परंपरा को, उपासना की परंपरा को अपनी वाणी में हमारे सम्मुख प्रकट करते हैं। हम सब उससे धन्य धन्य होते हैं, उसका लाभ प्राप्त करते हैं। और उसके बाद चकाचक पंगत और दक्षिणा तो होती ही है, उसमें भी कोई कसर नहीं रहती। तो ये जो सब प्राप्तियाँ हमको हो रही हैं, सब महापुरुष यहाँ आकर के, मैं तो प्रतिवर्ष कुछ कहता रहता हूँ आपसे, ये जो औपचारिक बातें हैं ये कहते हुए आप सबको इस पर्व की बधाइयाँ देते हुए जो लोग यहाँ सम्मिलित हैं, उपस्थित हैं, इस अवसर पर उस गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए एक संदर्भ आपके सम्मुख रख करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, रामकुंज वाले पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हैं, अन्य महापुरुष पधारेंगे, पूज्य श्री किलाधीश जी महाराज विराजमान हैं, सबकी वाणी आप श्रवण करेंगे। इस गुरु पूर्णिमा पर कहीं प्रसंगवश में कुछ चीज़ें देखते हुए संत दादू की कुछ पंक्तियां देख रहा था। संतों ने इस परंपरा में कैसे अनुभव किया है, जो वेदों ने निरूपित कर दिया है, जो पुराण में हमारे आख्यानों में उपलब्ध होता है, जो स्मृतियों में, आगम ग्रंथों में गुरु परंपरा का अनुसंधान है, उसको संत परंपरा ने कैसे प्रत्यक्ष किया है, उसको संत परंपरा ने कैसे पाया है, कैसे देखा है। संसार को जिसमें हम बड़ी रुचि के साथ, बड़े राग के साथ जीते हैं, बड़े विश्वास के साथ जीते हैं, इसको परख करके इसके प्रति अपना जो रुचि राग है, इस संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जो मोह है, जब वह निरस्त हो जाएगा तो निर्वेद को प्राप्त हुआ कोई तत्व जिज्ञासा के लिए गुरु की सन्निधि में जाएगा और उनका सेवा परायण होकर के उनका आश्रय ग्रहण करके तत्वबोध को प्राप्त करेगा, इत्यादि जो बातें कही गई हैं। उस बात का निरूपण एक दोहे में सरल भाव से संत दादू दयाल अपनी वाणी में करते हैं। गुरु किसी के जीवन में आकर के क्या करता है, गुरु जी का अनुग्रह हो जाए तो जीवन में क्या प्राप्त हो जाता है। तो वे कहते हैं, देवे किनका दर्द का टूटा जोरे तार, देवे किनका दर्द का टूटा जोरे तार, दादू साधे सुरति को सो गुरु पीर हमार। संत परंपरा में गुरु तत्व का अनुसंधान एक मनीषी कर रहे हैं। हम जो प्रमत्त होकर जी रहे हैं, हम जो अल्प में ही सर्वस्व को मानकर तृप्त हुए पड़े हैं, हम जो दिन और रात का अंतर भूल गए हैं और लगता है सुखपूर्वक जी लेना ही जीवन है, पश्यन्नपि न पश्यति, जिसको कह करके श्रीमद् भागवत में देखते हुए भी मानो नहीं देखता है, जीव प्रमत्त हुआ जीता जाता है। दिन बीत रहा है, रातें बीत रही हैं, बचपन का उत्सव, जवानी का उत्सव, बुढ़ापे का उत्सव, पूरे जीवन हम प्रमाद से ही जीते जाते हैं, पाने के दंभ से भरे हुए जीते जाते हैं। सद्गुरु की कृपा जीवन में जब होती है तो कहा यह जो प्रमाद है, यह जो नशा है, ये उतर जाता है। वह क्षण भर में क्या खोया जा रहा है इसकी प्रतीति करा देता है, क्या हम लुटा दे रहे हैं और हमको पता नहीं है, कैसे जीवन हाथ से निकला जा रहा है और हम एक एक दिन जन्मोत्सव मनाने के धोखे से अपने आप को ही ठगते जा रहे हैं। आज इतनी मोमबत्तियाँ, आज इतनी मिठाई, आज इतने वर्ष के हो गए, आज इतने वर्ष के हो गए, जीवन कैसे हाथ से जा रहा है और जो करने आए थे वो नहीं पूरा हो रहा है, उसकी चिंता नहीं जाग रही है। तो कहते हैं जब सद्गुरु की कृपा होती है तो वे कुछ खो गया है, उसको पाना है, इसकी चिंगारी जगा देते हैं। बड़ी प्रसिद्ध गुरु कथा महापुरुष सुतीक्ष्ण जी महाराज के माध्यम से भी उसको सुनाते हैं कि शिष्य ने सेवा करने में ही ठाकुर जी को खो दिया और गुरु जी ने कहा जाओ भगवान को खोज लेना, तब हमारे पास आना। यही करते हैं गुरु जी। यदि इस कथा को हम कथा के बजाय प्रतीक के रूप में भी ग्रहण करें इसके अर्थ को, तो हमें इसका रहस्य खुलेगा। गुरु क्या करते हैं, वे जीवन में आकर के शिष्य को इस बात के लिए बाध्य कर देते हैं कि जब तक भगवान को नहीं खोज लेते हो तब तक तुम्हारा जीवन किसी मूल्य का नहीं है।
और उसका फल ये होता है कि वन मार्ग में निकले हुए प्रभु एक दिन गुरु के पास पहले नहीं जाते, शिष्य के पास पहले जाते हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज प्रार्थना करते हैं, यद्यपि आपको किसी की आवश्यकता नहीं, किसी के मार्ग निर्देश करने की आवश्यकता नहीं, पर मेरी प्रार्थना ये है कि मैं आगे आगे चलूं, पीछे पीछे आप चलें। क्यों? बहुत दिनों से गुरु जी का दर्शन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मैंने खो दिया है, और गुरु जी ने कहा है जो तुमने खो दिया है उसको खोज लेना दबाना। इतनी ही तो यात्रा है। आज आप मिल गए हैं तो मैं गुरु जी के सम्मुख जा सकता हूं और ये कह सकता हूं कि गुरुदेव, जिनको खोज लाने के लिए आपने कहा था, मैं खोज तो नहीं सकता था, पर कृपा करके वो आ गए हैं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आये मिलन जगत आधारा। संत दादू कहते हैं, देवे किनका दर्द का, बेचैनी पैदा कर दे, खो जाने की व्याकुलता जगा दे, शांत पड़े रहकर जीवन का आनंद लेने से आपको बाहर निकाल दे, संसार का जो नशा चित्त पर चढ़ा हुआ है उसको उतार दे। टूटा जोरे तार, और जहाँ से तार जुटना था वहाँ से टूट गया है, तो कहीं से टूट गया तो जहाँ नहीं जुटना है वहाँ जाकर के उलझ जाता है। कभी तार टूटते देखा है आपने? बिजली का खंभे का तार टूटता है तो टूटता है तो कहीं से जाकर जुटता है क्या? जहाँ होना था वहाँ से टूट जाता है और कहीं जाकर के गिर जाता है। जहाँ जुट जाता है वहाँ गलत जगह करंट जाता है। गुरु जी क्या करते हैं? बोले इस टूटे हुए तार को सही जगह उठा करके जोड़ देते हैं। सही जगह जुड़ने का लाभ क्या होता है? ऊर्जा का यथायोग्य प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और जब टूटा हुआ तार जुड़ता है तो लाभ क्या होता है? कहा, दादू साधे सुरति को, अनुक्षण अविच्छिन्न तैल धारावत भगवान की ही सतत स्मृति, इन्हीं में एकाग्रता की सिद्धि गुरु जी से हो जाती है। किसी दूसरी बात का चिंतन नहीं रह जाता है। गुरु जी की कृपा से केवल जीव को भगवान की ही स्मृति, उन्हीं का ध्यान, जो क्रिया कर रहे हैं वो भगवान का कैंकर्य है, जो वाणी बोल रहे हैं वो भगवान की स्तुति है, जो व्यवहार कर रहे हैं सब भगवान के ही निमित्त है। हमारे महापुरुषों ने, आचार्यों ने ऐसा उपदेश किया, जो भी क्रिया करते हैं सभी संकल्पों में भगवत कैंकर्य है, भगवान के लिए है, ऐसी दृष्टि के साथ ही करते हैं। जो करते हैं सब भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। ये बात बनती कैसे है? जब टूटा हुआ तार सही जगह जुड़ जाता है। जब तक वो टूटा हुआ तार सही जगह जुड़ता नहीं है तब तक कुछ पिता के लिए करते हैं, कुछ माता के लिए करते हैं, कुछ पुत्र के लिए करते हैं, कुछ पुत्री के लिए करते हैं, कुछ पति के लिए करते हैं, कुछ पत्नी के लिए करते हैं, थोड़ा बहुत मित्र के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु के लिए करते हैं। नहीं करते क्या? कभी उतना जोर मित्र के लिए लगाते हैं क्या जितना जोर शत्रु के लिए लगाना पड़ता है? क्योंकि तार टूट गया है, और टूटा हुआ तार जहां जाकर गिर जाता है वहीं अनर्थक करंट का प्रवाह होने लगता है। सद्गुरुदेव क्या करते हैं? उसको सही जगह जोड़ देते हैं, और जब वो सही जगह जुड़ जाता है तो यह देहेंद्रियों का जो व्यापार है, ये जो मन बुद्धि का व्यापार है, यह सारा ही भगवान निमित्तक हो जाता है। भगवान के लिए ही बोलना है, भगवान के लिए ही सुनना है, भगवान के लिए ही कुछ करना है, भगवान के लिए ही सारी जीवन की क्रियाएं हैं। इस प्रकार का बोध जागृत हो जाता है। और वो बोध कितना प्रबल है, आप लोगों को अपने अपने घर के, कारोबार के, नौकरी के, व्यापार के काम छुड़ा करके 10 दिन के लिए अयोध्या गोप्रदार घाट बुला करके बिठा लेते हैं। ये गुरु महिमा है। क्यों आप लोग चल करके आ गए? घर में काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे ऐसे महानुभाव सब बैठे हुए हैं, हमारे गोपी भैया बैठे हुए हैं, देखिए सावन की भीड़ है, फिर भी जायसवाल जी हमारे उज्जैन से, अब सबका नाम लेने में तो छूट जाएंगे। खूब चंदानी जी हाथ जोड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपका भी नाम। तो ये जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फुर्सत में है, ऐसा नहीं है कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं इनके पास आज कोई और कार्य नहीं था, होता है, पर उसमें खींचने वाली शक्ति क्या है? खींचने वाली शक्ति है गुरु की ऊर्जा, खींचने वाली शक्ति है गुरु परंपरा। ऐसे महापुरुष यहाँ सब विराजमान हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इस आश्रम की जो अध्यात्म की परंपरा है, जो उपासना की परंपरा है, वो सब महापुरुषों की अपनी ही परंपरा है। उसकी रक्षा करना आप सबका स्वरूप और स्वभाव है। इसलिए सभी आते हैं, सभी बैठते हैं। ये कैसे होता है? बोले टूटा जोरे तार, टूटा हुआ तार जुड़ जाता है, खोई हुई स्मृति वापस मिल जाती है।
किसका ध्यान करना है, किसके लिए जीवन जीना है, यह बोध हमको प्राप्त हो जाता है। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा इसलिए हमारे सम्मुख आती है कि साल भर में जो कुछ हमें भटकाव आया हो वो दूर हो जाए, फिर से हमारा ढीला होता हुआ तार कस दिया जाए। जीवन की वीणा में बजाने से ज़्यादा मिलाने की चुनौती रहती है। तबला बजाने वाले बजाना पहले सीख जाते हैं, मिलाना बाद में सीख पाते हैं। और जब इंटरव्यू होता है तो बजाने से ज़्यादा मिलाने की परीक्षा लेते हैं एक्सपर्ट। जिसको मिलाना आ गया उसको बजाना आता है। जीवन वीणा की भांति है, अनेक तार हैं, सब एक जैसे नहीं ताने जाते, सबका स्वर भिन्न भिन्न है। संबंधों के धागे हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता के तार इसमें लगे हैं। किस तार को कितना कसा जाएगा तो जीवन एक समत्व की ओर जा सकता है, एक अच्छा संगीत प्रस्तुत कर सकता है, आपको भी आनंदित करता है, आपके परिवेश को भी मधुर स्वर से प्रफुल्लित प्रसन्न कर सकता है। यह करने में गुरुदेव की भूमिका है। और जब गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो जो टेढ़े से टेढ़े हैं, बिगड़े से बिगड़े हैं, उनकी बड़ी कथाएं हैं, पुराणों में उनके आख्यान हैं, संत परंपरा में उनके